का फैसला लिया। सिद्धिविनायक का मिरारो टीम को दावत दी है बल्लेबाजी के लिए। और इस टूर्नामेंट की 27वां साल का ये तीसरा दिन, पहला मुकाबला वसई तालुका के बाहर की तमाम एक फॉर्मेट अब टीमें आपको देखने को मिल जाएगी। 2 दिन हमने वसई तालुका का बेहतरीन खेल देखा है। अब वसई तालुका के बाहर की गेंद बल्लेबाजों का खेल हमें देखने को मिल जाएगा। 2 ऑफिशियल अंपायर हमारे मैदान के अंदर, जिन्होंने बहुत ही अनुभव खेल खेला भी है और अनुभव अंपायर के रूप में माने भी जाते हैं, आकाश मांगेला और मयूर मांगेला सर। ये दोनों ऑफिशियल अंपायर का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये टीम और दोनों टीमों की बात, अंपायर की बात की जाए तो, दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो, उसके बाद इसी पालघर जिला में बेहतरीन बल्लेबाजी मैन ऑफ द सीरीज बैकमैन, क्योंकि आकाश मांगेला और दोस्तों विकी इस मैदान पर हर टीमों के लिए बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ बल्लेबाज मयूर मांगेला सर। चलिए मैच की शुरुआत थोड़ी देर में होगी। पहले मुकाबले की शुरुआत थोड़ी देर में होगी। आज बहुत देरी से हम मुकाबले की शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ पर 2 दिन हमने बराबर 10:15 से 10:30 के बीच मुकाबले की शुरुआत की थी। आज 11:15 हो चुके हैं। जनक राजा उत्तन टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। सिद्धिविनायक का मिरारो टीम सलामी जोड़ी मैदान पर दाखिल होती हुई दोनों टीमों के कप्तान से विनती रहेगी कि टॉस हो चुका है और बल्लेबाज मैदान पर तो अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कॉम बॉक्स में भेजें। जनक राजा उत्तन टीम, आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कॉम बॉक्स में भेजें। पहले मुकाबले की शुरुआत आज सैटरडे 7 फरवरी 2026 आप देखने जा रहे हैं। और खासियत रही है इस टूर्नामेंट की, हर बार फरवरी की 9 तारीख को इसी मैदान का बेहतरीन जन्मदिन हमें देखने को मिल जाएगा। और उसी दिन ग्रीन फाइनल डे मुझे आने वाला 9 तारीख मंडे का दिन होगा। मगर कल के दिन 8 टीमें भी एक लाजवाब हमें देखने को मिल जाएगी। मगर आज की बात की जाए तो वसई तालुका के बाहर की 8 टीमें अच्छा खेल हमें देखने को मिल जाएगा। आज सुबह के क्षेत्र का ये पहला मुकाबला डीबीएन लाइव पर तमाम जनता हमें सुन रही है, देख रही है। जिन्होंने घर बैठे अपने लैपटॉप मोबाइल को ऑन किया होगा, टीवी को ऑन करके डीबीएन लाइव चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो वो तमाम जनताओं का हम दिल के गहराई से इस्तकबाल करते हैं। और आज तीसरा दिन सभी को हो मुबारक। ये बेहतरीन पहला मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। हेलो, इवेंट गेंदबाजी पर होंगे। पहली गेंद यहाँ पर गिरेगी, वैसा आपका टाइमर होगा जो हमारे ऑफिशियल कमेटी ने आपको टाइम दिया है। 25 मिनट में 5 ओवर आपको पूरे करने हैं। ये ध्यान में रखकर आपको मैदान पर गेंदबाजी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टाइम ऑन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए मुकाबले की शुरुआत होती हुई दोनों संगाला देवी हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। मैच होता हुआ प्ले बराबर 11:15 बजे पहली गेंद प्ले होती हुई। ऑस्टम्बर गेंद थी, मरांग के ऊपर से खेला गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए शुरुआत होती हुई पहला चौका। और ये पहले चौके के साथ टीम ने अपना खाता खोला है। बल्लेबाजी का जलवा वहां पर सौरभ के बल्ले से
एक बेहतरीन चौका, खुनाल लॉन्ग स्ट्राइक पर है। पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा दिखाते हुए सौरभ के लिए अगली गेंद। लीग संभा घुटना टेकाया, गेंद को दिशा दिखाई और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। बैक टू बैक ये दूसरा चौका। सौरभ अब अपने रूप में आते हुए देखिए, सुबह का क्षेत्र है और टॉस जीतने के बाद जनक राजा उत्तन टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। सिद्धिविनायक का मिरारो टीम को बल्लेबाजी की दावत दी और वैभव वहां पर स्ट्राइक पर है। राहुल ने कहा कि आप बल्लेबाजी पर स्ट्राइक लीजिए और बेहतरीन शुरुआत करते हुए वहां पर सौरभ खुद पहुंचे 8 पर, टीम को पहुंचाया 8 रनों पर। सौरभ बेहतरीन बल्लेबाजी, पावर प्ले चलता हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर वाइडिश लॉन्गा पर एक खिलाड़ी तैनात है। टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी वहां पर सीधी विकेट कीपर के दशा में बाहर की गेंद ना थी। अब एक एक गेंद आपको इवेंट के बराबर है, क्योंकि दो टीमों को हमने 4 टीमों को टॉप 8 में जाते हुए देखा एक फॉर्मेट से। ऑफ स्टंप पर गेंद ऑन साइड पर खेला, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली है, खिलाड़ी हम वहां पर नहीं करेंगे गलती। बल्लेबाज बैक टू डग आउट, गॉन। सौरभ की खेली को विराम। पहला झटका सिद्धिविनायक का मिरारो टीम की उम्मीदों को लगता हुआ, क्योंकि दोस्तों हर गेंद पर आप बड़े शॉट नहीं खेल सकते। अच्छी गेंद का सम्मान करना है, बुरी गेंद का अपमान करना है। और ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को बहुत स्टंप से लेकर आउट साइड पर खेला था। देखिए अब रिप्ले देख सकते हैं, बहुत ऑफ स्टंप पहले गेंद को उसको बीट कराया था, उसके बाद फिर वो ऑफ स्टंप पर गेंद को आउट साइड खेलने गए और वहां पर थोड़ी सी गलती करते बैठे। सौरभ ने 2 चौके लगाए थे, एक साझेदारी बन रही थी, वहां पर ब्रेक मिलता हुआ, क्योंकि दोस्तों ब्रेक चाहिए। देखिए अब ये रिफरे में वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी ने बेहतरीन इस कैच को अंजाम दिया, क्योंकि वहां पर पावर प्ले चल रहा था। एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ कवर पर आप देख रहे थे वाइडिश लॉन्ग ऑन, ऐसे ये तमाम फील्डिंग के साथ बल्लेबाजों को जाल में फंसाया गया था और वहां पर सौरभ की खेली को विराम लगता हुआ 8 रनों का योगदान जरूर दिया। धवल न्यू बैटर मैदान पर लेफ्ट हाथ के बल्लेबाज हैं, क्योंकि हाल ही में हमने भाईंदर के परिसर में एक टूर्नामेंट किया था और उसमें ये तमाम बल्लेबाजों ने अपने जलवे दिखाए थे। 4 गेंदों का खेल हुआ, 8 रन, 1 विकेट प्राप्त होती हुई। टाइमर आपका ऑन है, ये लक्ष्य ठेवा मित्रांनो। 25 मिनट आपको 5 ओवर के लिए दिए गए हैं। ये ध्यान में रखकर इस टूर्नामेंट को आपको खेलना है, क्योंकि दोस्तों हमारी तमाम कमेटी आयोजकों का एक ही निर्णय है कि बेहतरीन मुकाबले खेले जाए, कोई भी बल्लेबाज और कोई भी टीम पर ना हो। डे नाइट क्रिकेट जरूर हम चाहते हैं, मगर लाइट है, मगर हम चाहते हैं कि ये डे में तमाम मुकाबले बेहतरीन अंदाज में हो, 6 ओवर के मुकाबले खेलने का विनती मिल जाए। धवल अगली गेंद खेल तैयार, आउट साइड खेलने के थे, स्टंप के सामने पकड़ गए और धवल आते ही साथ मैदान से बाहर। दूसरा झटका सिद्धिविनायक का मिरारो टीम की उम्मीदों को लगता हुआ। अब गेंदबाज अपनी ले में आते हुए, लाइन टू लाइन गेंदबाजी। धवल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 0 का चश्मा पहनकर मैदान छोड़ते हुए नजर आए। देखिए अब धवल जैसे बल्लेबाजी के लिए आए थे, अंपायर से गार्ड लेकर सज्ज हो चुके थे, मगर वहां पर अच्छी गेंदबाजी, एवियन गेंदबाजी पर अच्छी गेंद। दूसरा झटका सिद्धिविनायक के उम्मीदों को लगता हुआ।
अब रोशन न्यू बैटर मैदान पर। अब रिप्ले देख सकते, देखें आउट साइड खेलना चाहते थे, अंदर की करीब गेंद और बेहतरीन सीधा अंपायर ने कोई गलती नहीं की, स्टंप के सामने पकड़े गए धवल और वहां पर धवल की खेली को लगता हुआ विराम। हैट्रिक बॉल रोशन। हैट्रिक बॉल है, रोशन स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार है। ऑफ स्टंप पर गेंद उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। क्योंकि रीच वाइड इस टूर्नामेंट का रूल रेगुलेशन है। पहले ओवर का खेल समाप्त, जो कि 2 लगातार चौके आने के बाद वहां पर गेंदबाजों ने अपने आप को संभाला, अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट 2 बिंदी आई हैं। ये 8 रन बहुत कुछ कहला कर जाएंगे। अब रिप्ले देख सकते हैं, देखिए स्टंप पर ठप्पा गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। कोई बल्लेबाजों को विनती नहीं मिली उस शॉट को, रोशन थे वहां पर, क्योंकि एक बड़ा नाम है मीरा भाईंदर परिषद का ये बेहतरीन बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करना जानता भी है। गेंदबाजी में भी उत्तन की बात की जाए तो एक बेहतरीन खिलाड़ी सितारे बन के उभरे हैं। टिम्बॉय राई टीम कप्तान अभी तैयारी में रहे, इसके बाद होने वाला दूसरा मुकाबला आज के दिन का हमें देखने को मिलेगा। रॉयल इंडियन वैभववाड़ी टीम के कप्तान भी तैयारी में रहे। दूसरा मुकाबला होगा आज के दिन का, तीसरा दिन आप देख रहे हैं। अब वहां पर कुणाल को स्ट्राइक मिला है, 6 गेंदों तक नॉन स्ट्राइक पर थे गौरसन। अब गेंदबाजी पर आएंगे खाड़ी एंड से, क्योंकि ये टूर्नामेंट का खासियत रही है कि दोनों एंड से हर बार इस टूर्नामेंट में खिलाया जाता हुआ ये टूर्नामेंट। और अब खाड़ी एंड से और गौरसन गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, कुणाल स्ट्राइक पर है। दोनों बल्लेबाजों को अपना शीगनेशा करना है, खाता खोलना है। कौन से अंदाज में अब खाता खोला जाएगा? डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, वारिश लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात है। मिड ऑफ पॉइंट गली पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। ड्राइव करना चाहते मगर गेंद नीचे रहती हुई विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। ये मैदान की खासियत भी रही, कोई कोई विकेट पर गेंद उछलकर बाउंसर होती हुई गुड लाइन से, मगर फिर कोई कोई गेंद है और नीचे रहती हुई वो घासी विकेट है। और यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में लेजर भी खेला जाता हुआ। अगली गेंद देखिए, अब गुड लाइन से ये उछाल लेती हुई गेंद। मैंने कहा ना कि ये गेंद कभी टप्पा लेकर, कभी गुड लाइन से उछाल और फिर कभी नीचे भी रहती है। ये खासियत है ये मैदान, ये विकेट पर, ये हमारे अशोक माली की करामत विकेट आप देख सकते हैं। बहुत मेहनत के साथ ये तमाम विकेटें बनाई गए हैं। अब आउटसाइड एज लगती हुई गेंद, शॉर्ट फाइनल पर बेहतरीन फील्डिंग। आउटसाइड खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज लगकर गेंद शॉर्ट फाइनल पर एक बेहतरीन फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा, क्योंकि गेंद अगर रफ्तार से निकल जाती तो यहां पर आउटफील्ड के साथ गेंद सीमा रेखा भी देख पाती, मगर एक रन के साथ अब रोशन को अपना खाता खोलना है। कुणाल ने अपने खाते को ओपन किया है, जहां पर 3 गेंदों का सामना करना पड़ा। ऑफ स्टंप पर गेंद बैकफुट पर जगह बनाई, गेंद मिड ऑफ साइड में जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक रन आसानी से पूरा होता हुआ।
हाफ टीम की रन संख्या है 10। पहले 2 गेंदों पर लगातार चौके आए थे सिद्धिविनायक का मिरारो टीम के, और उसके बाद गेंदबाजों ने बैकअप किया अपने टीम के लिए। आउटसाइड पर घुटना टेकाया है और गेंद को आसमान दिखाया है। गेंद सी मारे का बार, कुणाल के बल्ले से एक मैक्सिमम 6 रन। षटकार। अब थोड़ी देर में हमारे डीजे ऑपरेटर भी आ जाएंगे और 6 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 16 रनों पर। देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, घुटना टेकाया और गेंद को आसमान दिखाया। ये रिप्ले बॉल देखिए, ऑफ स्टंप पर थी गेंद, पहला पैर आगे निकाला, उसके बाद वो गेंद को नीचे जमीन पर टेकाया और गेंद को कुणाल ने आसमान दिखाया। और 6 रन के साथ इसको टीम का जाकर पहुंचता हुआ सिद्धिविनायक का मिरारो टीम जाकर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ 5वीं गेंद पर अब गेंदबाजों पर हमले चढ़ाए जाते हुए, क्योंकि दोस्तों ये मुकाबला कितना अहमियत है। तमाम टीमें जानती है कि क्वालिफाई होना है तो यह मुकाबले जीतकर आगे पड़ाव लेने हैं। एनसीसी ट्रॉफी 2026 का थरार है और 27वां साल जो सिलसिला हर साल चलते हुए आया है, वो सिलसिला यहाँ पर तमाम हमारी कमेटी ने रखा है। गेंदबाजी पर आखिरी गेंद फेंकने तैयार है। राइट आर्म ओर से गेंदबाजी होती हुई कुणाल के लिए अगली गेंद। अब अच्छी गेंद, वहां पर जड़ में डाली हुई गेंद थी, खोद के निकालने का प्रयास था मगर वहां पर कुणाल नाकाम हुए। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। मुझे बात कीजिए तो 8 के रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है। ये बल्लेबाजी चलती रही तो वहां पर 48, फिर 8 के रन रेट से पहुंचा जाए तो 48, 10 के रन रेट से बल्लेबाजी की जाए तो फिर 56 से 60 रन हमें देखने को मिलेंगे। 2 दिन हमने खेल देखा है, 60-70 के अंदर वो दरम्यान में रन संख्या बनी है। कभी चेजिंग हुई है, कभी डिफेंड की गई है, मगर अब दोनों टीमों को लड़ना होगा। गेंदबाजी में देखिए पहला ओवर फेंका था, 2 विकेट 8 रन दिए थे और उसके बाद कर्सन आए थे, 1 ओवर में 8 रन दिए। ऐसे ये 16 रन खर्च गए हैं 2 गेंदबाजों के द्वारा और बल्लेबाजों ने वो 8 रनों का मेला लूटा है, जिसमें कुणाल के बल्ले से एक मैक्सिमम 6 रन है। कुणाल 7 रन पर खेल रहे हैं। 2026 का ये थरार, खूबसूरत ये मैदान, ऐतिहासिक मैदान पर चला मित्रांनो। टाइमिंग ऑन है। लक्षात ठेवा, जनक राजा उत्तम टीम कप्तान। 25 मिनट है, जहां पर अपने 2 ओवर डालने में 15 मिनट अपने गवाए हैं। 3 ओवर आपको 10 मिनट में फेंकने हैं, ये ध्यान में रखकर आपको मुकाबले खेलने हैं। 11:30 बज चुके हैं, देरी नहीं होना चाहिए। एवियन गेंदबाजी पर है, रोशन स्ट्राइक पर। याजू भी गरीब खेलना चाहते थे रोशन, मगर गेंद बाहर निकलती हुई, अंपायर दोनों हाथ खोलते हुए वाइड बॉल का इशारा। चलिए रीरू रिया है, अंपायर के निर्णय को चैलेंज दिया है वहां पर गेंदबाज ने। आइए थर्ड अंपायर बिजी हो जाइए और निर्णय हमारे ऑन फील्ड अंपायर तक पहुंचा दीजिए। चलिए हमारे थर्ड अंपायर आइए और इस निर्णय को भेजकर हमारे ऑन फील्ड अंपायर को पूरा फैसला दिखा दीजिए। इज अ वाइड बॉल। चलिए रीरू गवाया है
जनक राजा उत्तन टीम के गेंदबाजों ने, कप्तान ने, अब रोशन स्ट्राइक पर है। इसको जाकर पता हुआ, देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं, सब करना चाहते थे इस गेंद को, बैकफुट पर गेंद को खेला, हल्का सा गेंद कवर रीजन पर जाती भी। एक रन के साथ रोशन आगे पहुंचते हुए 2 रनों पर टीम को पहुंचाया 18 रनों पर। ये तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ सुबह का क्षेत्र है, धीमे धीमे से तमाम जनता इस मैदान को घेरेगी और डीबीएन लाइव पर तमाम जनता हमें सुन रही है, देख रही है घर बैठे, उनका भी स्वागत हम करेंगे। एनसीसी ट्रॉफी 2026 का थरार अब हम पाथ है। खुनाल ने कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को देखा था, गेंद गुड लाइन से उछाल दी, फिर बैकफुट पर गए, हल्का से गेंद को रख दिया था, गेंद पॉइंट गली पर। एक रन के साथ खुनाल आगे आगे पहुंचते हुए अब देख रहे हैं कि अच्छी गेंद का सम्मान, बुरी गेंद का अपमान करना होगा। जो गेंद मिलेगी उसे रडार में उसे पहुंचाना होगा सीमारे का बाहर। रोशन और खुनाल ये 2 बैटर मैदान के अंदर हैं, अपनी टीम की नैया पार लगा रहे हैं। ऑस्टम के बहुत ही बार गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अब दिशाई है गेंदबाजी और अब स्कोर में बढ़ोतरी। इसको जाकर पहुंचा हुआ 20 अब 20 रन बने हैं। ये 30 ओवर चलता हुआ आप रिप्ले देख सकते, देखिए टप्पा गिरने के बाद गेंद कट लेती हुई बहुत ऑप्शन के बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है। रोशन अगली गेंद के तैयार है। अब इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे मगर गेंद अब बल्ले का संबंध नहीं कर पा रहे रोशन। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, कभी हमारी तो कभी तुम्हारी, बारी बारी सबकी बारी आएगी, क्योंकि दोस्तों ये खेल ही ऐसा है, कभी तुम्हारे बल्ले से रन तो कभी गेंदबाज उस मैदान पर हावी, कभी विकेट तो डॉट गेंदे, ये खुशी तो कभी गम, ऐसा ये खेल हमें देखने को मिलता हुआ। रोशन की अगली गेंद, आप सुचित करना चाहते थे, गेंद विकेट पर जाकर मंडलाती भी, तीसरा विकेट का पतन, बल्लेबाज रोशन बैक टू द ग्राउंड। बैटर ये बल्लेबाजों ने भी मेरा भाईंदर में बेहतरीन बल्लेबाजी के जलवे दिखाए, मगर आज टीम थोड़ी सी परेशानी में अब लेकर जाना होगा टीम को, एक साझेदारी कुणाल के साथ साथ देना होगा, क्योंकि कुणाल के बाद भी क्षमता है, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। मगर दोस्तों कहते हैं ना, क्रिकेट में हर दिन बदलते हैं, मैदान बदलते हैं, गेंदबाज बदलते हैं, फिर अपनी परीक्षा लेकर मैदान पर बल्लेबाज आकर उस गेंदबाजों पर हमले चढ़ाए, वो बल्लेबाज इस मैदान पर साबित होता हुआ नजर आए। मगर अब खेल के जलवे बिखरने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 60-65 रन सुबह के क्षेत्र में एक बेहतरीन टारगेट होगा। आपके गेंदबाजों को लड़ने वाली रन संख्या खड़ी करनी होगी। 2 दिन हमने वसई तालुका का खेल देखा, 60-65-70 रन। आखिर अगली गेंद के तैयार, पहले गेंद को देखा था, फिर बल्ला रख दिया था, गेंद थर्ड मान पर दिशा होती हुई आउटफील्ड फास्ट अगेन, बाउंड्री लाइन के बाद मिलेंगे रन 4, होगा बेड़ा पार। कम ऑन डीजे। ये तीसरा ओवर आप देख रहे हैं और इस चौके के साथ रन संख्या जाकर पहुंची हुई सिद्धिविनायक अमीरारो टीम की 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन बने हैं। 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे थे मगर गेंद ने सरियत जीती और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए फरार। अकीब के बल्ले से ये चौका जाते साथ अपना खाता खोला है। अब कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया, गेंद खबर रिसन पर एक रन जरूर मिल जाएगा। अब ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या है 25। आइए दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक में फिर सीधा जब चौथी ओवर की शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर बुलंद आवाज के मालिक तुकाराम मांगेल सर जी की आवाज अब तक पहुंचाई जाएगी। In the mix.
वेलकम सुस्वागतम. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित NC चषक 2026 आपण पाहतायत. आज या स्पर्धेचा तिसरा दिवस पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व खेळाडू प्रेक्षक आणि मान्यवरांचं करूया सहर्ष स्वागत. आजच्या दिवसातील पहिला मॅच इथे सिद्धिविनायक मीरा रोड हा संघ खेळतोय. समोर जनक राजा उत्तनचा संघ आहे. टॉस जिंकला होता उत्तनच्या संघानं आणि त्यांनी लगेच सांगितलं होतं आम्ही फिल्डिंग करू. स्टार्ट कदाचित केला होता तो सिद्धिविनायक मीरा रोड संघानं. सावकाराने या सामन्याला सुरुवात केली होती. त्यानंतर इव्हानचे ते 3 विकेट जे आता सध्या स्क्रीनवरती दाखवल्या जातात. इव्हानची गोलंदाजी अगदी किफायतशीर होती आणि आपल्या टीमसाठी महत्वाची षटकं त्यांनी हाताळल्यात. 3 विकेट त्यांना प्राप्त केल्यात आणि या 3 विकेटमुळेच कदाचित हा संघ जर सुरुवात जी झाली होती ती सुरुवात थोडीशी अडखळलेली आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा धाफलकावरती येत्या 3 गडी बाद 25. आता नारंगी खाडियांकडनं गोलंदाजीसाठी थोडासा बदल होतोय. चौथं षटक हाताळण्यासाठी रायनल इतूर चौथं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज झालेत. आज मीरा बंदरचे संघ खेळतात आणि या सर्व खेळाडूंना आपण मीरा बंदर बिग बॅश लीग मध्ये खेळताना पाहिले. त्या लीग मधला एक असा खेळाडू ज्यानं विथ द बॉल चांगली कामगिरी केली आहे. रायनल इतूर अगदी सुरेख कामगिरी त्या स्पर्धेमध्ये ज्या खेळाडूशी राहिली होती तो खेळाडू आता गोलंदाजीसाठी नारंगी खाडियांकडनं गोलंदाजीसाठी रायनल इतूर सज्ज होतोय. कुणाल ज्यानं सलामीला आलेले फलंदाज भरपूर काही जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. का ॲज अ कॅप्टन लीड करायचं आहे, नेतृत्व करायचं आहे. त्याच वेळेला आपल्या फलंदाजाचं कर्तृत्व देखील त्यांना दाखवायचं आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला अकीब आहेत. एक पार्टनरशिप बिल्ड होते. 3 विकेट गेल्यानंतर पार्टनरशिप बनवण्याचा प्रयत्न दोन्ही खेळाडू करतायत. पहिल्यांदा पुढे सरसावलं त्यानंतर ऑन ड्राईव्ह केला चेंडू तोपर्यंत डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न खतरनाक साबित होऊ शकतो. कॉलिंग मध्ये थोडीशी चुकी. पहिल्या थोडीशी दुविधा होती धाव घेऊ की न घेऊ. या दुविधेमध्ये धावबाच्या स्वरूपात गडी बाद. खेळल्यानंतर पहिलाच कॉल करायला होता की बाबा 2 धावा आहेत की नाहीत. शेवटच्या साठी मन थोडंसं बदललं आणि त्यामध्ये आकिबला परतावं लागलंय पॅव्हेलियनच्या दिशेनं. वाटत होतं एक पार्टनरशिप बिल्ड होईल, थोडीशी भागीदारी दोन्ही खेळाडूमध्ये जमेल आणि त्याच वेळेला हा विकेट अर्थात फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या दिशेनं जातोय. आकिब परतल्यात आणि आकिबच्या जागी नवीन फलंदाज दाखल होतात यश जाधव. बघा काय घडलं होतं. रायनल इतूरचा चेंडू होता ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू ऑन ड्राईव्ह केला होता. डीप मिड विकेटवरून क्षेत्ररक्षक वेगाने आले आणि थ्रो ज्या वेळेला झालाय त्यावेळेला अगदी कॉलिंग मध्ये चुकी झाली होती. धाबाच्या स्वरूपात गडी बाद. पुन्हा एकदा रायनल ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू होता. बॅकवर्डला गेला, कट केला चेंडू झाला पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक बीट करून पाठलाग केला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करताय. जोपर्यंत पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक पोचेल थ्रो करेल तोपर्यंत 2 धावा. टाळ्यांचा गजर आला. त्याला माहिती आहे सकाळचं सत्र आहे. किमान 50 धावांची वेस ओलांडणं गरजेचं आहे. 50+ धावा इथे आवश्यक असणार आहे या सामन्यामध्ये. एका बाजूला कुणाल चांगली बॅटिंग करतोय. आपल्या टीमसाठी 11 धावांचं योगदान त्याने देखील दिले आहेत. हालाकी 8 चेंडूचा सामना आतापर्यंत त्याने केलाय. रायनल इतूर उजव्या यष्टीच्या बाहेर मागचे 2-3 चेंडू पाहिले तर उजव्या यष्टीच्या बाहेर ठेवले होते. आज थोडंसं ह्युमिडिटी आहे, थोडंसं गरम वातावरण आहे. मागच्या 2 दिवसाच्या जर आपण तुलना केली तर आज थोडंसं उष्ण वातावरण आहे. पुन्हा एकदा ऑफस्टॉपच्या बाहेर ड्राईव्ह केल्या कव्हरच्या दिशेनं. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक डाव्या बाजूला जाईल, फील्ड करेल. थ्रो थोडासा खराब. रायनल इतूर कहते भाई जरूरत क्या थी, आवश्यकता काय होती. यष्टीरक्षक देखील ते जातं की बाबा आरामात ते थांबले होते. 1 धाव करून अगदी
डोक्याला थांबले होते, आवश्यकता नव्हती थ्रो करण्याची. एनर्जी वाया घालवू नका, कारण एनर्जी महत्वाची आहे, तुमची ऊर्जा महत्वाची आहे. तर ही ऊर्जा तुम्हाला 6 षटकापर्यंत ठेवायची आहे. 6 षटकांचा हा सामना आहे. ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू होता, ड्राईव्ह केला कव्हरला, स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक पोचेल. दोन्ही फलंदाज चांगली बॅटिंग करतात, अगदी बॉलच्या मेरिटनुसार. उजव्या यष्टीच्या बाहेर कधी कट होतो, कधी ड्राईव्ह होतोय. कट आणि ड्राईव्हचा चांगला वापर केला जातोय. धाफलकावरती एकदा नजर टाकूया. 3.5 षटकांचा खेळ. धावा धाफलकावरती 32, 4 गडी बाद 32, 32. लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 3.5 ओव्हर्स. कट करायचा प्रयत्न दुरून केले, बॅटच्या वरच्याकडे लागला. यष्टीच्या हातात जाऊन चेंडू विसावलाय. गडी बाद होतोय. पाचवा फलंदाज बाद. लागले पेव्हलियनच्या दिशेनं. ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू होता, थोडंसं दुरून खेळलं होतं. रिप्ले पाहिला तर कदाचित लक्षात येईल, जसा हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. रिप्ले बघा, रायनल इतूरचा चेंडू अगदी स्टंपच्या जवळ आले होते. कट करण्याचा प्रयत्न बॅटच्या वरच्या कडेला अगदी लागला होता हा चेंडू. आणि यष्टीरक्षक होते, त्यांनी टिपला. हा झेल बॅकअप द हँड चेंडू होता. आणि ही खासियत राहिलेली आहे, उजव्या यष्टीच्या बाहेर प्रत्येक टप्पा ठेवणं हे रायनल इतूरची खासियत राहिलेली आहे. हँड चेंडू हाताला गेला होता, यष्टीरक्षकाने टिपला झेल. 5 गडी बाद 32, 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 8ची सरासरी आहे. 8ची सरासरी राखले, पण 8ची सरासरी पुरेशी आहे की नाही माहिती नाही. पुढचा सामना होणार आहे जेम्स बॉन्ड राई आणि दुसऱ्या बाजूला रॉयल 11 कोक्सरे वैभववाडी टीम. चला आपण रेडी व्हा. जेम्स बॉन्ड राई दोन्ही टीमनं रिपोर्टिंग करा. आणि अगदी बरोबर 6 षटकांचा खेळ जसा संपेल, पहिल्या इनिंगचा खेळ जसा संपेल तसा टॉस केला जाणार आहे. जेम्स बॉन्ड राई, रॉयल 11 कोकिसरे, वैभववाडी हा संघ, हे 2 संघ याच्यानंतर खेळताना दिसतील. क्रमांक 5चा षटक हाताळण्यासाठी आता कॉम्बॉक्स एंड अर्थात पॅव्हिलियन एंड कडनं जेरवास. खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. अगदी बॅट या साईडला गेली, पोझिशन जर बघितलं हेड ऑफ साईडला होतं, त्याच्यामुळे जसं म्हणतात ना बाबा, हात आणि या डोळ्यांची हालचाल अगदी योग्य पद्धतीने व्हायला हवी, ती होत नाही आहेत. प्रोजेक्टेड स्कोअर दिसतो इथून 48, 48 धावा कदाचित बनवू शकेल याच गतीने गेला. 8च्या सरासरीने जर केला तर 6 षटकामध्ये 48 बनवू शकतील या पहिल्या इनिंगमध्ये. पण 48 पुरेसे आहेत का? काल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 44 होत्या, त्याही कमी पडल्या होत्या. त्याच्यामुळे 48 पुरेशा आहेत की नाही याचाही फैसला होईल. तर पहिल्या दोन्ही दिवशी कदाचित 60च्या आसपास धावफलक उभारलाय. पंचांनी रिव्ह्यू घेतलाय, बघूया वाईट साठी आहे का, क्रीजच्या बाहेर आहे की नाही, की वाईट आहे बघूया. चला तिसरं पंच या लगेच आपण निरीक्षण करा आणि आपला निर्णय कळवा. जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या. आज 8 संघ खेळणार आहेत. 2 संघ मैदानावरती खेळतात, मीरा रोड आणि उत्तनचा संघ, सिद्धिविनायक मीरा रोड, जनकराजा उत्तन असे 2 संघ खेळतात. त्याच्यानंतर जेम्स बॉन्ड राई, रॉयल 11 कोकिसरे, वैभववाडी यामध्ये तिसरा सामना होईल रॉयल स्टनर मीरा रोड.
क्रिसच्या त्या साईडला पडला, याचा अर्थ वाईट बॉल आहे. पंच इशारा करतील आपला. फक्त पंचांना पाहायचं होतं की बाबा त्या जी खेळपट्टी आहे ते खेळपट्टीच्या बाहेर पडलाय की नाही. तर विकेट आहे 10 फुटाची आणि त्याच्याही बाहेर पडला की काय याचं निरीक्षण केलं गेलं होतं. आता स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. बॅट्समन रिव्ह्यू. पंचांनी पाहिलं, निरीक्षण केलं बघा. ज्यावेळेला तुम्ही स्विच केलं होतं ते सर्व पंचांनी पाहिले. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. त्याकरता दोघांचाही रिव्ह्यू संपलाय, बॅट्समनचाही संपलाय आणि बॉलरचा देखील संपलाय. दोघांनी रिव्ह्यू लॉस केलाय. धावा धापलकावरती 3, 4, 5 34 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात. फुलटॉस बॉल समोर खेळलाय, समोर सेट, समोर खेळलाय. अगदी ताकद झोकली चेंडूला पाठवला लॉंग ऑन सीमारेषा पार. इट्स अ 6 षटकार. बाहेर मागच्या 2 चेंडूपासून हा प्रयत्न चालू होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा फुलटॉस बॉल, त्यावरती प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक थोडेसे वाईड अँगलला ठेवण्यात आले होते आणि त्या वाईड अँगलला ठेवल्यामुळे कदाचित हा झेल होऊ शकल्या नसता, पण त्यावेळेला मात्र चेंडू निघून गेलाय तो अगदी बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. या 6 धावांनी धावफलकामध्ये होईल वाढ. धावफलक जाऊन पोहोचेल तो 40-40. जास्त वेळ जाऊन देऊ नका, कारण भरपूर वेळ या सामन्यासाठी देखील गेलाय. वेळ महत्वाचा आहे, टाइम महत्वाचा आहे. जरवासा फुलटॉस बॉल मागचे 2-3 चेंडू याच पद्धतीने त्याने ऑप्शनच्या बाहेर हाताळले होते. त्याचा अगदी समाचार घेतलाय. आता ऑप्शनच्या बाहेर थोडंसं लांबून खेळलंय. जेल होईल की नाही, थोडंसं लांब होतं. कव्हर पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण. 41. 41 धावा धावफलकावरती आहेत. जैसे हमारे जहीर भाई हमेशा कहते बाबा, अच्छे गेंदों का सम्मान करो, बुरे का अपमान नहीं करने का. भाई अच्छे गेंदों का सम्मान करने का आणि खराब आला तर त्याचा समाचार घ्यायचा. अपमान कोणाचा करायचा नाही. क्रिकेटचा खेळ असा, तुम्ही मान द्याल तर तुम्हाला सन्मान मिळणार. इसलिए कहते हैं ना, अच्छे गेंदों का सम्मान करो और जब खराब गेंद मिले ना तो भाई उसका समाचार ले, पुरेपूर वापर त्याचा करा. तर अशा कदाचित चेंडू तुम्हाला वारंवार मिळणार नाहीयेत. 41. 41 धावा धावफलकावरती आहेत. गुडगा वाकवला, अगदी थोडस उशिरा खेळ काय, अगदी घुटना टेक, सिक्सर दे. आला सोडायचं नाही, पण असं आडव्या बॅटनं काय फटका केलाय. बरेच जण गुडघ्याला थोडंसं वाकवतात आणि स्वीप करतात. हा स्वीप नाही केलाय, थोडासा लेट केलाय बघा. गुडघा वाकवला आणि त्यानंतर चेंडूला खेळलाय. याचा अर्थ स्वीप केला नाही. बरेच स्वीप करण्याच्या प्रयत्नामध्ये कदाचित मिसहिट होतो, अगदी बॅटच्या कडेवरती लागतो. हा थोडासा उशिरा खेळला, लेट खेळला, चेंडूला येऊन दिलं आणि त्यानंतर बॅट फिरली. एक आठवण येते, म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असंच मॅच जो चालू होता ना आशिया कपमध्ये, त्यावेळेला तिलक वर्माने ठोकलेला तो सिक्सर बरोबर याच पद्धतीनं होता. थोडासा लेट खेळला होता त्यानं आणि अगदी त्या फटक्याची आठवण करून देणारा फटका खेळलाय कुणाल. 47. 27 धावा. पडला, थोडासा आत आला, थोडासा वेग कमी केला होता, पोट फिरवली होती, पडला, थोडासा आत आला. पण हे षटक टीम खास करून सिद्धिविनायक मिरार रोडसाठी चांगलं घडलंय. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. या षटकामध्ये आल्या आता 15 धावा. बघा, हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, उजव्या यष्टीच्या बाहेर पडला, थोडासा आत आला. धावा झाल्या धावफलकावरती 5 गडी बाद 47.
47 धावा धावफलकावरती आहेत. 5 षटकांचा खेळ संपला. कुणाल खेळतात 19 वरती, योगेश खेळतात 7 वरती. चला वेळ वेळ वेळ. टीम मीरा रोड चला अगोदरच म्हणजे रिव्ह्यू मुळे 5 मिनिटं जास्त झाल्यात, पण तो रिव्ह्यूचा टाइम होता त्याच्यामुळे स्टॉप केलं होतं. त्याच्यामुळे जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या. यानंतर टॉस केला जाईल. जेम्स बॉन्ड राई, रॉयल इनोवर कोकिसरे, वैभववाडी या दोन्ही टीमनं रेडी राहायचं आहे अगदी टॉससाठी. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा रायनाल एतूर सज्ज होतोय. नारंगी खाडियांकडनं गोलंदाजीसाठी शेवटचं षटक आहेत. 47 झाल्यात आणि आता प्रोजेक्टेड स्कोर जर पाहिला थोडंसं पुढे झालंय. 54, 55, 56च्या आसपास आता स्कोरबोर्ड दाखवतोय. करंट रन रेट 9.40, 9.40 ची सरासरी आता सध्या राखलेली आहेत. बॅक टू द बॉलर, बॅक टू द बॉलर आणि आउट. अगदी धावाच्या स्वरूपात. असं धावा देणं कोणाला आवडणार नाहीये, कुणाला तर बिलकुल आवडणार नाहीये. अशा पद्धतीनं कुणाल धावबाद झालेत. ते रायनल इथून आले आणि अगदी आरामात आरामात धावबाद केलं. त्याच्यामुळे चेहऱ्यावरती जी निराशा आहे ना ती स्पष्ट दिसून आली होती. आता समोर खेळ आहे, समोर समोर लॉंग ऑफच्या डोक्यावर आवाज असा आला ना, टॉकचा आवाज, टॉकचा आवाज. तर स्पॉट्स असतो त्याला चेंडू आढळलाय आणि लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. ही ताकद आहे, ही ताकद आहे. दॅट्स अ फोर आर्म्स. बऱ्याच वेळेला कसं असं म्हणजे बॉटम हँडचा वापर होतो तसा फोर आर्म्स पण तुमचे ताकदवान पाहिजे. ते फोर आर्म्स असतील ना तर असा फटका खेळता येतो. हा फोर आर्म्स वाला शॉट होता. अगदी फोर्स केलं होतं. हे चेंडूला पाठवलंय सीमारेषा पार. षटकार. धावा धापलकावरती 53. 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. स्वीप केलंय, स्वीप केलंय. उजव्या शीच्या बाहेरचा चेंडू स्वीप करण्यापर्यंत चेंडू चालाय स्क्वेलेक्सच्या रिझन मध्ये. शॉर्ट फाडला एकदा क्षेत्ररक्षक जाईल उजव्या बाजूला. तोपर्यंत लेग बाईच्या स्वरूपात 2 धावा चेंडूवरती पुन्हा टाळ्यांचा गजर होतं, टाळ्यांचा आवाज होतोय. धावा धापलकावरती येते 6 गडी बाद 55. शेवटचे 3 चेंडू आहेत. 3 चेंडूचा काय शिल्लक आहेत. मागे जो प्रोजेक्टर स्कोर दिसत होता 40, 45, 48 आता तो गेला 60 वरती. 60 वरती जाऊन पोहोचलाय. धावफलकावरती धावा येते 55. तर हे मैदान असं आहे, खेळपट्टी अशी आहे, टणक खेळपट्टी. तो अगदी गवताळा विकेट, टफ विकेट जशी असते तशी टफ विकेट आहे. स्वीप केलंय, स्वीप केलंय. क्षेत्ररक्षक नाहीये. अगदी काय कॅल्क्युलेशन करून प्लेसमेंट केलंय भाई. दिमाग के बत्ती को जला है और थोड़ा सा अलग भी लगा है. चौकार. 4 धावा. की आपल्याला जिकडे पाहिजे होतं तिकडे केलं. फुलटॉस बॉल बघा, जास्त काही ताकद नाही वापरली. याच्या अगोदर षटकार मारताना योगेशने ताकद वापरली होती और उनको पता है योगेश भाई को जब क्यों दिखानी ताकत. इतनी शानदार है नजाकत. नजाकत दाखवली आहे. हा नजाकत वाला फटका. चौकार. ऑफस्टॉमच्या बाहेर बॅटच्या कडे लागला. चेंडू जातो फ्लाइंग शिफ्टच्या दिशेने. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण केल्या. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. दुसरी धाव घेताना स्ट्राईक राखायचा योगेशला. एक धाव जरूर आले, धावबाद जरूर झालेत, पण योगेशकडे स्ट्राईक आले तोही महत्वाचा आहे. आता स्ट्राईक योगेशकडे राखायचा होता.
त्याच्यामुळे ज्यावेळेला थ्रो आला इथं रायनलकडे, तोपर्यंत रायनल सांगते का बाबा पहिला माझ्याकडे पाठवायचा होता, भाई पहिले मेरे पास भेजना था आपको इस थ्रो को. पण हे सगळं होतं. शेवटचा बॉल आहे. धावा धापलकावरती 60. 18 वरती बॅटिंग करतो योगेश. आता एक 6 आला तर 66 होतील. शेवटचा बॉल, एक चांगला चेंडू रायनलला हाताळायचा आहे. रायनल पटका खेळायचा होता पण चेंडू अगदी एस्टेनच्या वरून पार झालाय. लेग स्टंपवरनं चेंडू पार झाला. पंचांनी ते आपलं म्हणून मत नोंदवले आहे. शेवटचा डॉट बॉल, शेवटचा निर्धाव चेंडू. 6 षटकांचा खेळ संपलाय पण स्कोरबोर्डवरती 60 धावा आल्यात. 10च्या सरसरी केल्या त्या 60. 61 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तो कशा पद्धतीने केला जाईल त्याच्या अगोदर आपण जाऊया. टॉस केला जाईल. जेम्स बॉन्ड राई, रॉयल 11 कोकिसरे वैभववाडी या दोन संघादरम्यान होईल टॉस. त्याच्या अगोदर ऐकूया आमच्या DJ सूरज चव्हाण आहेत. आयोजित NC चषक 2026 आणि या नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. शांताराम घरत यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. जेम्स बॉन्ड राई आणि वैभववाडी. टॉस बघूया कोणाच्या दिशेने गेलाय, वैभववाडी की वैभववाडी. रॉयल 11 कोकिसरे वैभववाडीच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आणि त्यांनी सांगितले पहिल्यांदा मी क्षेत्ररक्षण करू. वेळ आपल्याजवळ थोडंसं कमी असतो त्यामुळे आपण लगेच मॅचच्या दिशेला जातोय. 6 षटकांचा खेळ संपलाय. 60 धावा झाल्यात. 61 धावा करायचे आहेत. मॅच रफ अँड टफ आहे कारण दोन एक मीरा संघ आहे, दुसऱ्या बाजूला उत्तन. याचा अर्थ मीरा भाईंदर मल्ली ही लढाई आहे. एक मीरा रोड, एक भाईंदर वेस्ट. अर्थात उत्तनचा संघ उत्तर देण्यासाठी रेडी आहे आणि सिद्धिविनायकचा संघ आहे मीरा रोडचा, त्यांना रोखण्यासाठी तोही सज्ज होणार आहे. तर कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित NC चषक 2026 वर्ष 27व 36 मध्ये करायचे आहेत 61 धावा. एक हलकीशी धून DJ मास्टर सूरज चव्हाण. आणि पुन्हा एकदा येऊया त्यावेळेला कॉमेडी बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा झहीर भाई जॉईंट होतील. पर NCC ट्रॉफी 2026 27वां साल. चला बैटर सलामी जोड़ी मैदान पाटवा. सिद्धिविनायक टीम आपका फील्डिंग को सजावट खरीदी जाए. 36 गेंदें हैं, 61 रनों की दरकार है. 10 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी है. पावर प्ले 2 ओवर जो है ना वो दोनों टीमों के लिए क्रूशल ओवर माने जाएंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा ये धूप खिलती हुई नजर आएगी, वहां पर ये फिर मैदान का रूप. चला बैटर उत्तम टीम आपकी सलामी जोड़ी मैदान पाडवा अशी तुम्हाला विनंती करते हैं, क्योंकि दोस्तों हर चीज वक्त पर तय होनी चाहिए. क्योंकि हमें बहुत मुकाबले खिलाने हमारी जो कमेटी का विचार मंच है कि सभी मुकाबले 6 ओवर के बेहतरीन अंदाज में हमने 2 दिन खिलाए हैं. वैसे आज भी वही परीक्षा से हम उतरे और फिर पूरे मुकाबले 6 ओवर के खेले जाए. पहला मुकाबला है
इसके बाद रॉयल टीम वैभववाड़ी टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया है। राय टीम को दी है बल्लेबाजी की दावत। बड़ा मुकाबला इसके बाद भी आएगा। आज के दिन बने रहिए हमारे साथ डीबीएन लाइव पर, और उसके बाद मैदान पर जिन्हें वक्त मिले तो अपने कदमों को लेकर आइए। बड़ा मजा आने वाला है आज की शाम तक। किसके नाम होगी आज की शाम? सलामी जोड़ी मैदान पर निकली है 61 रनों का पीछा करने के लिए। दोनों टीमों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। अभिषेक एक तरफ है और एक तरफ ग्लेन आए हैं। ये सलामी जोड़ी और यह यादव गेंदबाजी पर है। पहला ओवर कप्तान ने सवाया है, अपने हाथ में जिम्मेदारी दी है, निभानी होगी। मगर दोस्तों हर टीम अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। जो खेलेगा बेहतरीन वो आगे पड़ाव लेगा, क्योंकि हार जीत तो एक टीम को सहरा पहनना है, एक टीम को नाकाम होना है। अभिषेक स्ट्राइक पर, ग्लेन नॉक स्ट्राइक पर हैं और यश यादव गेंदबाजी पर। मैच ऑन। धोनी संगला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। पहली गेंद आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद ने ऊंचाई ली और सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा बाहर, षटकार 6 रन। देख सकते हैं, देखिए पहली गेंद थी लेफ्ट और विकेट आए थे ऑफ स्टंप पर और गेंद को सीधा डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाद भेजा था। अभिषेक का पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद फिर सीधी निकली दूसरी गेंद थी। यहां पर यह यादव गेंदबाजी पर है, बल्लेबाजी में साथ दिया है, गेंदबाजी में साथ देना होगा, क्योंकि अब दूर का सफर तय कर विरार की नगरी में पहुंचे हैं। ये वसई तालुका के बाहर की तमाम एक फॉर्मेट का क्रिकेट का महासंग्राम आपके सामने है। पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, सुनिश्चित किया मगर गेंद बल्ले पर आई नहीं है। गेंद पॉइंट डिस्टेंस पर है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक पूरा किया, दूसरे की मांग, रनआउट का मौका बनेगा क्या? कॉलिंग बेहतरीन हुई वहां पर, थोड़ से कहा खिलाड़ी कुशल गेंद को साफ करना था मगर ना कर पाए। वो एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि जीवन साला का एक मार्क, राजनीति का एक मतदान कीमती है ना, वैसे ही क्रिकेट में एक रन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक रन के साथ कितनी टीमें को हमने पराजित होते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। मगर दोस्तों एक एक रन की कीमत को जानिए। अब फाइन लेग पर खेला है, फाइन लेग के ऊपर से गेंद जा रही है, धन धन आउटफील्ड फास्ट है, ये नारंगी का मैदान है, नहीं रुकेंगे गेंद, गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। सफल हुए थे वहां पर, सुपर शॉट किया और गेंद को मैं जमीन पे गिरूंगा मगर टीम के लिए लड़ूंगा, ये दिखाते हुए अभिषेक। और अब यश यादव थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। जो रन रेट चाहिए था ना वो बखार रखा है, क्योंकि रन रेट पर ही मैच आपके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अभिषेक अगली गेंद के तैयार, पहले अटेम्प्ट किया था कि रिवर्स खेलूं, आइन टाइम पे वो बल्ले का मुंह बंद किया और गेंद को वेल लिफ्ट कर विकेट कीपर के दस्तान में जाने दिया। 5 गेंदों का खेल हुआ, रन संख्या जाकर पहुंची है 12 रनों पर। अगली गेंद अभिषेक की लाती हुई, ड्राइव किया, शॉट पॉइंट पर, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते मगर थोड़ी सी मिस फील्ड, 1 रन के साथ इसको 13 रनों पर 1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 1-1 रन संख्या है 13। आइए सुनते एक मधुर संगीत, फिर दूसरी ओवर की कहानी को लेकर मैदान पर आते हैं। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांत प्रेक्षकांत आलेल्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे।
अब पहला ओवर समाप्त हुआ, 13 रनों का मेला लुटा है। जो वहां पर रन रेट चाहिए था 10 का, मगर अब 30 गेंदे 48 रनों की दरकार है। अश्विन गेंदबाजी पर आए हैं। ग्लीन स्ट्राइक पर रहेंगे। अब अभिषेक है स्ट्राइक पर। ग्लीन अभी तक नॉट स्ट्राइक पर ही नजर आ रहे हैं। अविनाश गेंदबाजी पर है। सलाम मित्रों, थोड़ी सी घाई करनी होगी आपको। इसके बाद भी मुकाबले हैं, क्योंकि 11:15 बजे पहली गेंद ट्रैवल हुई थी। अब 12-10 हो रहे हैं। सुशीट किया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को गली नंबर फील्ड पर आएंगे, एक रन जरूर होता हुआ पूरा। अब अभिषेक आगे जाकर पहुंचे हैं 14 रनों पर। टीम को पहुंचाया है 14 रनों पर। अब ग्लेन को यहां पर खाता खोलना है। अविनाश गेंदबाजी पर है। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ। बैटिंग शॉट वाइड श्रीलंका पर, गेंद हवा में है और क्या बेहतरीन कैच को अंजाम दिया है। कैच में क्षमता थी वहां पर, उसके पास शॉट में भी, मगर क्या खिलाड़ी ने गेंद पर निगाह रखी और उस कैच को अंजाम दिया। और बल्लेबाज ग्लेन की खेली को लगता हुआ विराम गॉन। कैच को क्या अंजाम दिया लॉन्ग ऑन वाइडिश पर। सौरभ थे उस कैच को अंजाम देने के लिए और ग्लेन की खेली को लगा था विराम। चलिए, हमारे बीच में अतिथि मेहमान का आगमन होता हुआ। नरेंद्र पाटिल सर जी का आगमन होता हुआ। और अभी मैं हाल ही अपने चुनाव देखा था महानगर पालिका का, उसके नौकर सेवक सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। सर, अपना मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। बेहतरीन कैच को अंजाम दिया है। सूर लगाई थी अपने उस गेंद पर और कैच को, क्योंकि जानते हैं कि मुकाबला बल्लेबाज का विकेट कितना महत्वपूर्ण होगा। अतिथि मेहमानों का स्वागत भी विकेट के साथ होता हुआ। एवियन गए हैं न्यू बैटर और यहां पर तो गोदी में खेल बैठे और सीधे खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। बल्लेबाज बैक टू लगाओ दिए, दूसरा विकेट। अब रिप्ले देख सकते हैं। अविनाश गेंदबाजी पर थे। शंबर गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर निकालना चाहते थे गली और पॉइंट के बीच में से, मगर खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने और सीधे उनके गोद में ये कैच हाथ में आकर बैठा हुआ और वहां पर बल्लेबाज बैक टू डगआउट जाते हुए। अब ये हैट्रिक बॉल है। पहली इनिंग में भी गेंदबाज हैट्रिक पर थे। हल्का तो खेला गली से पर गेंद गई, एक रन जरूर मिलता हुआ। स्कोर 15 रनों पर जाता हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अविनाश अभी तक अच्छी गेंदबाजी साबित करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए।
सुई करना चाहते थे, दोनों हाथ खुलते हुए अंपायर के वाइट बॉल का इशारा आया है, मगर वहां पर थर्ड अंपायर को बिजू किया। वहां पर अंपायर के थर्ड अंपायर, चलिए जल्द से जल्द हमारे मंच पर आकर इस निर्णय को पूरा करके ऑनफील्ड अंपायर तक पहुंचाइए। कट टू कट ये मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबले आज चलते रहेंगे, क्योंकि दोनों पैकेज की तरह तमाम 8 टीमें इस मैदान पर वसई तालुके के बाहर की टीमें हैं। फिर वहां पर मीरा भाईंदर, मीरा रोड, उत्थन, ये तमाम टीमें, रोशन मीरा रोड, ये तमाम टीमें खेलने के लिए आएगी ना, तब एक एक सितारे तारे दिखेंगे, क्योंकि आज का दिन निराला है, क्योंकि बेहतरीन मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। सैटरडे का दिन है। इज अ वाइट बॉल। चलिए रीरू आपने गवाया है, चैलेंज किया था अंपायर के निर्णय को, और वहां पर वो रीरू गवाया है। सिद्धि विनायक टीम, मीरारो टीम के खिलाड़ी कप्तान है। उसके बाद अब 16 रन बने एक्स्ट्रा रन के साथ। अविनाश की अगली गेंद, अंदर के करीब आती हुई गेंद को हल्का तो खेला, गलीजन पर गेंद गई। जब तक गेंद को फील करेंगे खिलाड़ी, एक रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची भी 17-17, क्योंकि 61 का टारगेट है। हर गेंद पर समीकरण चेंज होगा। ये पावर प्ले है, आखिरी ओवर मैदान पर चलता हुआ अविनाश द्वारा। लॉन्ग ऑन पर खेला, खोद कर गेंद को, खिलाड़ी है वहां पर, मगर नाकाम होते हुए बल्लेबाज गेंद सी मारे का तक नहीं पहुंचा पाए, और खिलाड़ी के हाथों में, और बल्लेबाज लौटते हुए मैदान के बाद दूसरा झटका। गेंद खोद के निकाला था, मगर उतना टाइमिंग नहीं हो पाया, और गेंद खिलाड़ी के हाथ में, और वहां पर गौरसन की बल्लेबाजी लौटती हुई, खराब होती हुई, निकलती हुई, और तीसरा झटका टीम के उम्मीदों को, जनक राजा उत्तन टीम के उम्मीदों को लगता हुआ। और 200 जितने झटके लगेंगे उतने फिर बल्लेबाजों पर दबाव, प्रेशर होगा, क्योंकि दोस्तों ये मैदान बहुत कुछ देखा है, क्योंकि सुबह का क्षेत्र अलग है, दोपहर का क्षेत्र अलग है, शाम का खेल इस मैदान पर अलग है। ये सभी हमारे अतिथि मेहमान नीलेश, न्यू बैटर अभिषेक का साथ देने आए हैं। धवल गेंदबाजी पर हैं, 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। देखिए 24 बॉल है, 44 रनों की दरकार है, 44 रन रिकॉर्ड टू मैच है। जनक राजा उत्तम टीम पहले टॉस जीती थी, फील्डिंग करने का फैसला लिया था, बेहतरीन गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजों को रुकाया, कोई बड़ी शॉट नहीं है, उतने बेहतरीन, मगर आप जवाब देना होगा, क्योंकि अभिषेक 15 पर खेल रहे। ये विकेट जब तक है टीम, अब गेंदबाजी पर धवल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम के लिए। टॉस गेंद हल्का सा खेला, गरीजन पर गेंद गई। जब तक गेंद को फील करेंगे खिलाड़ी, एक रन के साथ रन संख्या 18 पर जाती भी। अब 43 रनों की दरकार है। रेशा स्ट्राइक पर,
अभिषेक एक तरफ है, 16 पर खेले, 9 गेंदों का सामना किया। धवल की अगली गेंद, फुटस बनाकर मिड ऑफ पर खेला। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे रनआउट का मौका बनेगा क्या, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आएगा। मगर बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो होता हुआ आप यहां पर थर्ड अंपायर बीजी होते हुए चलेंगे। हमारे डीजे ऑपरेटर को देंगे एक बेहतरीन जब तक मौका। बाजी पर ये ड्राइव किया था मिड ऑफ पर, जब तक गेंद को फील्ड किया गया और वहां पर थ्रो आया धवल के हाथों में, 1 बाउंस जब तक गेंद को क्लिक करा। अब देखना होगा कि गेंद और बल्ले में कितना फासला था, कहां पर वो गेंद लगी और कहां पर बल्ला पहुंचा नहीं पहुंचा। ये बात नीलेश अपनी क्रीज में मौजूद हुए नहीं, बल्ला वहां पर क्रैक हुआ नहीं, क्या सब कुछ निर्णय दे के जाएंगे थर्ड अंपायर के द्वारा। आप देख सकते हैं, देखिए वहां पर गेंद जब तक लगी और उसके बाद बल्ला कहां पर था कहां नहीं था, और अंपायर का डिसीजन थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर और हमारे ऑन फील्ड अंपायर तक भी पहुंचा जाएगा। बेहतरीन फील्डिंग तो हुई, वहां पर थ्रो भी लाजवाब था, धवल के हाथ में वो गेंद थी। जब तक नीलेश मैदान के अंदर अपने क्रीज में पहुंच पाए, ये बल्ला को ड्रैग किया नहीं किया, कितने बाहर है वो बल्ला, कहां तक, सब कुछ देखा जाता हुआ टीवी अंपायर द्वारा। थर्ड अंपायर निर्णय तक हमारे तक पहुंचाएंगे। और आउटफील्ड और बल्लेबाज ओयूटी आउट, गॉन, विकेट आता हुआ, ये चौथा विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। और एक एक विकेट जब तक गिरेंगे तो दोस्तों ये मैंने कहा ना परेशानी आएगी। बेहतरीन थर्ड अंपायर का निर्णय, ये देखिए इसलिए ना ये टेक्निक जब से आए हैं डीबीएन लाइव और बेहतरीन कवरेज है। आज जरूर दोस्तों एक एक कैमरे में भी डीबीएन लाइव ने बेहतरीन काम को अंजाम दिया है और आज 3 कैमरा वो तो इस टूर्नामेंट को कवर कर रही है डीबीएन लाइव, हमारी तमाम कमेटी, और बेहतरीन कवरेज आपको देखने को मिलता हुआ। क्या ये निर्णय आता हुआ, अब हर गेंद पर समीकरण चेंज है, 22 गेंदें मैदान के अंदर हैं और ये बड़ा मुकाबला, बिग फाइट आप देख रहे हैं। न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए स्मिथ आएंगे, क्योंकि अब ये मैच थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तम टीम आपको अपने जलवे दिखाने हैं, मगर दोस्तों क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी रुलाया तो कभी हंसाया है। ये तीसरा ओवर है, 22 गेंदें आपके पास आना बाकी, 43 रनों की दरकार है। अभिषेक ने बेहतरीन जो शॉट को खेला, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी है वहां पर सौरभ आएंगे और एक बड़ा बल्लेबाज मैदान के बाहर, अभिषेक की खेली को विराम, गॉन। गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाए, जिसमें एक चौका एक सिक्सर शामिल किया अभिषेक ने। अब देखा रिप्ले देख सकते हैं, देखिए स्टंप पर गेंद थी, ड्राइव बेहतरीन अंदाज में लॉन्ग ऑन खेलना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे, उतना टाइमिंग नहीं हो पाया अभिषेक के बल्ले से और गेंद सौरभ के हाथों में आती हुई एक अच्छा कैच को अंजाम दिया सौरभ ने लॉन्ग ऑन पर। और ये 5वां झटका जनादा का उत्तम टीम की उम्मीद को लगता हुआ, क्योंकि एक एक विकेट आपके लिए कितने घातक बनेंगे, आपको एक साझेदारी बनानी है, आपको टारगेट यहां पर चेस करना है, क्योंकि टारगेट देना नहीं है तो दिमाग की बत्ती को जलाना भी होगा। अब आपके पास 21 गेंदें हैं, 43 रनों की दरकार है, मैच अभी भी बन सकता है, क्योंकि 1-2 का फासला, 1-2 ओवर बड़े करने हैं आपको, 1-2 गेंद पर बड़े शॉट, मगर गेंदबाज अब बल्लेबाजों पर हैवी होते हुए। धवल की बात की जाए तो अभी तक एक रनआउट का विकेट, एक अपने नाम पर विकेट किया है, 21 बॉल 43 रनों की दरकार है। सुनील न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए, धवल गेंदबाजी पर है, अपनी गेंदबाजी का जादू फैलते हुए मैदान के अंदर। डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद डाइव किया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, जब तक इनको फील किया जाएगा एक रन जरूर मिलेगा। यहां पर सुनील ने अपने खाते को ओपन किया है। अब हर गेंद पर समीकरण चेंज है, अब 20 गेंदें 42 रनों की दरकार।
22 का फासला है, कहां दूर नजदीक लेकर जाएंगे बल्लेबाज या गेंदबाज, ये देखने वाली बात होगी। सुमित अगली गेंद के तैयार। धवल थोड़े से रुके हैं, मगर दोस्तों ये गेंद पर कुछ दिक्कतें आती है तो आपको रोकना ही अच्छा पड़ता है। फुल टॉस गेंद दी, फिर गैप में खेला, कवर की दिशा पर जब तक खिलाड़ी गेंद का पीछा कर पाएंगे, पेड़ों से फुल बॉल खेला है, लाजवाब स्टॉप, फील्डिंग तो लाजवाब हुई है, मगर एक रन तो अपनी टीम के लिए रोका जाएगा। मगर यहां पर शॉट में भी उतनी बेहतरीन उम्दा शॉट था, ड्राइव किया था, जितनी खूबसूरत मरीन ड्राइव है ना उतना बेहतरीन ये कवर ड्राइव भी था। क्योंकि दोस्तों एक एक रन की कीमत बड़ी है, तो एक एक रन के साथ आगे जाना है। आप जानते हैं टीम की उम्मीदों को हमको लेकर जाना है। आगे के बल्लेबाजों ने जितना स्टार्ट दिया है, अब हमारी जवाबदारी कप्तान ने दी है, उसे हमें निभाना है। सुनील और सुमित कैर है और रन संख्या बनी है 22। 19 गेंदों का खेल आना बाकी है। फिर ड्राइव किया मिड ऑफ की तरफ से, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वहां पर खिलाड़ी एक रन जरूर पूरा होता हुआ। और ये 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 23 बनी है। मगर दोस्तों अभी भी मैच ऑन है, 60-40 वाला मुकाबला है या फिर ये 50-50 वाला मुकाबला है, थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। मगर एक ब्रेक के बाद जब 18 गेंदे 38 का पीछा होगा नहीं होगा, इसकी अगली आवाज तुकाराम मंगेला सर जी की रहेगी। मगर डीजे ऑपरेटर को देंगे एक मौका। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आयोजित NCA चषक 2026 आपण पाहता सध्या मान्यवर उपस्थित आहेत। मुख्य व्यासपीठावरती नुकतीच वसई विरार शहर महानगरपालिका निवडणूक पार पडली होती आणि त्यावेळेला नवनिर्वाचित नगरसेवक म्हणून सन्माननीय नरेंद्रजी पाटील आज निवडून आले होते आणि आज त्यांची उपस्थिती या स्पर्धेसाठी लाभलेले आहे। त्यांच्या जोडीला सन्माननीय कमलाकरजी किणी हे देखील उपस्थित आहेत। सर्व पुन्हा एकदा आपण करूया नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आणि नेहमीच ही सर्व मंडळी आहेत ही नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या जोडीनं म्हणजे मागचे कितीतरी वर्ष झालं अगदी जोडीनं कांद्याला कांदा लावून कामं करतात। ज्या ज्या वेळेला स्पर्धा असते, आयोजन असतं, कार्यक्रम असतं, गावाचा कार्यक्रम असतो त्यावेळेला सर्व या सन्माननीय अतिथींचा नेहमीच सहकार्य असतं। उपस्थिती देखील या आपल्या मैदानावरती किंवा आमच्या नारंगी गावाला नेहमीच सहकार्य ज्यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे असं सन्माननीय अतिथींना आपण आता सध्या व्यासपीठावरती पाहू शकतायत। 18 चेंडूचा खेळ, 38 धावांची आवश्यकता, 3 षटकं संपली होती। त्यावेळेला मीरा रोडचा संघ होता 25 वरती आणि उत्तनचा संघ आहे 23 वरती। जास्त फरक नाहीये, तिथे 3 गडी बाद होते, इथे 3 गडी बाद आहे। याचा अर्थ कहाणी सेम टू सेम आहे, दॅट्स अ सेम टू सेम। उजव्या एसटीच्या बाहेर चेंडू का हाताळला होता, लेग बायचा होतोय इशारा पंचाकडनं। त्यावेळेला कुणालची ती इनिंग आली होती, मध्ये योगेशचं ते शेवटच्या क्षणी केलेलं आक्रमण, कुलान आणि योगेश या 2 खेळाडूंनी साकारलेली ती कामगिरी आता स्मिथ आणि सुनील या दोघांना करायची आहेत। असंही स्मिथ एस पासून सुरू होतं, सुनील एस पासून, स्ट्राईक एस पासून, सक्सेस एस पासून। आता बघूया सुमित आणि सुनील स्ट्राईक याच करता म्हटलं स्मिथ भाई कमाल कर दिया। उजव्या एसटीच्या बाहेरनं ट्रॅक करून चेंडू सीमारेषा पार, षटकार। बाहेर होता, उजव्या एसटीच्या बाहेरनं अगदी गेले आणि त्यानंतर चेंडूला अगदी स्लॉक केलं आणि पाठवलं मिड विकेट सीमारेषा, डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं एक उत्तुंग अगदी अगेन्स्ट द विंड होता, हवेच्या विरुद्ध फटका खेळलाय, षटकार। या षटकारानं धावफलक धाव बदला 30। याच करता मी म्हटलं तर परिस्थिती अशीच होती, बरोबर सिच्युएशन याच पद्धतीने होती, क्रुशियल होती, थोडीशी कंडिशन थोडीशी खराब होती आणि त्याच वेळेला कुणालची ती इनिंग, योगेशनं केलेलं आक्रमण फायदेशीर ठरलं होतं सिद्धिविनायक मिरावडच्या टीमसाठी
आणि त्याच पद्धतीनं आता खेळण्याचा प्रयत्न जनक राजा उत्तन स्मिथ करतोय. अश्विन हालाकी अश्विननं पहिले षटक सुंदर हाताळलं होतं. फक्त 5 धावा खर्च करून त्याने 3 विकेट प्राप्त केलं होतं. प्रमुख गोलंदाजावरती आक्रमण केले. सेन्सेबल खेळलंय. त्याला माहिती आहे समोर अश्विन आहे आणि असं खेळलं तरच विन होऊ शकतात. कारण अश्विन प्रयत्न करतोय या षटकामध्ये पुन्हा एकदा 1 ते 2 विकेट घेण्याचा. दुसऱ्या बाजूला सुनील आल्यात. सुनील स्ट्रायकरला संघाची धावसंख्या 31. 30 अजूनही करायचे आहेत. अर्धा पल्ला झालाय. अर्धा पल्ला अजूनही बाकी आहेत. 15 चेंडूचा खेळ आहे. 15 मध्ये 30 करायचे आहेत. 15 चेंडूचा खेळ बरोबर 15 दूने 30. कुठं चेंडू बॅटच्या मधोमध आला नाहीये. डिप्स केल्या ग्लेझर मध्ये फील्ड केलं गेलं. एक धावे चेंडूवरती पूर्ण. आता डगआउट मध्ये दोन्ही संघाचे पाठीराखे टाळ्या वाजवतात. त्यांना माहिती आहे मॅच 50-50 आलाय. मीरा भाईंदरचा मॅच आहे. एका बाजूला सिद्धिविनायक मीरा रोड, दुसऱ्या बाजूला जनक राजा उत्तन. त्याच्यामुळे एक मीरा रोडच्या ईस्टवाला, एक भाईंदरच्या वेस्टवाला. ईस्ट अँड वेस्ट मीरा भाईंदरचं क्रिकेट नेहमीच बेस्ट राहिलंय. पण या बेस्ट क्रिकेटमध्ये आता दोघांची टेस्ट आहे. स्मिथची टेस्ट आहे, अश्विनची टेस्ट आहे. जास्त टेस्ट अगदी कसोटीचा क्षण आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर अगदी कडक स्लाइस केलं कडक. अगदी स्क्वेअर ड्राईव्ह चौकार. बिल्कुल दिल में तूफान है. आणि स्मिथ यही दाखवतो भाई तूफान तो हमारे दिल में भी है. थोड़ा सा बसा के रखे थे और जैसे मौका मिला भाई हात खोल दिए. जसं संधी मिळाली हात खोलल्यात, हात दाखवल्यात. ऑफ स्टंपच्या बाहेर एक स्क्वेअर ड्राईव्ह. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये भरपूर असे कमी फटके पाहायला मिळतात. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. हा स्क्वेअर ड्राईव्हचा फटका चौकार. या चौकारनं धावफलक जाऊन पोहोचला 36. शेवटचा बॉल आहे. चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू. आक्रमण केले अश्विनवरती. प्रमुख गोलंदाजावरती हल्ला झालाय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला फील्ड करतोय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला गेला होता. एक धाव आता बदलले भाई. चित्र थोडस बदलले. कहाणी बदलले. 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 4 षटकामध्ये धावा आहेत त्या 38. जिथे 18 मध्ये 38 करायच्या होत्या तिथे मात्र आता 12 चेंडूचा खेळ आहे आणि धावा करायच्या त्या 23. पहिला 23 झाल्या होत्या. 38 करायच्या होत्या. आता 38 झाल्यात. 23 करायचे आहेत. काही मान्यवरांचा शुभ सन्मान केला जाईल. डीजे मी 1 मिनिटासाठी थांबेल. कारण आज नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या या NC चषकाच्या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिल्यात वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवक सन्माननीय नरेंद्रजी पाटील जे उपस्थित आहेत त्यांचा सन्मान हा व्यासपीठावरती केला जातोय. नेहमीच या असे सर्व अतिथी आहेत. त्यांचं सहकार्य, त्यांची साथ नेहमीच नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी गावाला नेहमीच त्यांची साथ लाभते. आणि सन्माननीय नरेंद्रजी पाटील यांचा हा सन्मान हा व्यासपीठावरती केला जातोय. माझी उबदार अशी ही शाल. त्यानंतर या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन सन्माननीय नरेंद्रजी पाटील जे सध्या नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत त्याचं अभिनंदन देखील आहेत. आणि त्यांच्या जोडीनं कार्य करताना आपण सन्माननीय कमलाकरजी किणी हे देखील उपस्थित आहेत आणि त्यांचाही सन्मान केला जाणार आहे. भले कार्यक्षेत्र त्यांचं विरार पूर्वेला आहे पण नारंगी गाव हे जन्मस्थळ राहिलेलं आहे त्यांचं. म्हणजे नारंगी गावातनं नक्कीच भले आज तिथे राहतात पण ही जी नाळ जुळलेली आहे नारंगी गावाशी, जन्माशी, नात्यांशी ती आजही कायम राहिली आहे. तर धन्यवाद कमलकरजी किणी आणि नरेंद्रजी पाटील. आपलं मनापासून आभार. आज महत्त्वाचा वेळ आपण या स्पर्धेसाठी दिलाय. पुन्हा एकदा मॅच रंगामध्ये आले. मॅचच्या दिशेने जाऊया. मागच्या षटकामध्ये बदललेला मॅच आणि यावेळेला आलेला हा चौकार. पहिला तर स्मिथचा जलवा पाहिला. आता सुनीलही रंगामध्ये आलाय. खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है असं म्हटलं जातं. तसा भाई सूर्य स्मिथची बॅटिंग बघून आता सुनीललाही स्फुरण आलाय. त्याचे हात थोडेसे शिवशिवले आहेत आणि त्याच्या बॅटमधनं हा चौकार आलाय. फक्त टीम मीरा रोड खांदे झुकून देऊ नका.
मोराल खाली जाऊन देऊ नका. एकदा खांदे झुकले, मोराल खाली गेला का सामन्यामध्ये परतणं कठीण असतं. एक ड्रीम बॉल, पण काय सुनील, वा भाई वा, सुनील धावफलकाला करतोय फुलफिल. बोलेंगे भाई, ऐसे बल्लेबाजी देख के क्या बोलेंगे. पुन्हा एकदा सन्माननीय नरेंद्रजी पाटील कमळकरजी किनी आपलं मनापासून आभार आहे. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडामंडळाच्या या क्रिकेटच्या महोत्सवाला आपली उपस्थिती लाभली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार आहे. 18 मध्ये 38 करायच्या होत्या आणि मागच्या 9 चेंडूवरती 25 रन आल्यात. मागच्या 9 चेंडूवरती 25 रन. भाई थोड़ा सा जाग जाइए सिद्धिविनायक मीरा रोड, नहीं तो ये गाड़ी छूट रही है आपके हाथ से. हा मॅच सुटतोय आपल्या हातातनं. थोडंसं एखाद्या बल्याला काही असं माहिती का आपल्याला जाणीव होत नाही तर स्वतःहून चिमटा मारायचा असतो अंगाला का लगेच आपण जागे होतो. भाई थोडासा चुटकी लीजिए, जाग जाइए थोड़ा सा. ऑफ स्टंपच्या बाहेर कट केलाय. चेंडू चालला गली क्षेत्रामध्ये, चेंडू सीमारेषे रेषे पार, चौकार. बॅट बरोबर बॅटच्या मधोमध लागला नाही, पण इतका लागलाय की त्याच्याने वेग आलाय आणि चेंडू थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये हा चौकार सीमारेषा पार. धावा धापलकावरती 52. 9 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडूचा खेळ आहे. 8 मध्ये 9 करायचे आहेत. वेगात बदल केला. वेगात कुछ अलग सोच रखी है. पीछे से कुणाल भाई भी वही करे. भाई गेंदबाज कुछ अलग सोचिए, काहीतरी वेगळा विचार करा. 7 मध्ये 9 हा महत्वाचा चेंडू आहे. का तेही सांगणार आहेत. कारण 7 मध्ये 9 करायचे. शेवटचा बॉल, शेवटचा चेंडू आहे. स्ट्रायकर एंडला सुनील. मिस टाइम स्ट्रोक झाला पण क्षेत्ररक्षक नाहीये. बराचसा दूरवर चेंडू लँड होतोय. एकाच्या जागी दोन. टाळ्यांचा गजर आला, टाळ्यांचा गजर. पहिल्या 3 षटकामध्ये 23 होत्या, नंतरच्या 2 षटकामध्ये जवळपास 21 आल्यात. याचा अर्थ आता 31 आल्यात. याचा अर्थ आता 6 मध्ये करायचे. त्या 6 बॉल 7 धावांची आवश्यकता. बिल्कुल जहीर भाई आएंगे हमारे साथ में. या ज्या पद्धतीनं मॅच चाललाय 6 मध्ये 7 करायचे आहेत, पण मॅच संपला नाहीये. कारण नारंगी खाडी यांकडनं गोलंदाजी. एक सामना आठवतो पहिल्या दिवसाचा. एक सामना I1 वसई कोलीवाडा वर्सेस पांजू स्पोर्ट्स. 6 बॉल 6 मॅच शेवटच्या चेंडूवरती गेला होता. आता बघूया 6 मध्ये करायचे त्या 7 धावा. शुक्रिया सर जी, वाकई में क्या मुकाबला है. यही मुकाबले की तो अपेक्षा लेकर ये तमाम जनता, तमाम कमेटी, तमाम खिलाड़ी आए हैं. हार जीत तो एक तरफ है, मगर क्रिकेट का जीत हो या ऐसा खेल हमें देखने को मिलता हुआ. अच्छी गेंदें 7 रनों की दरकार है. गेंदबाजी पर धीरज को लगाया गया है. बहुत बड़ी जवाबदारी कप्तान ने दी है. मगर ये 2 बल्लेबाजों की बात की जाए ना, 2 बल्लेबाज देखिए, मिडल ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप हुआ, मगर ये बल्लेबाजों ने आकर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया है. बिल्कुल जलवा भी दिखाया. और शायद डीजे वाले भाई को गाना के लिए बोला है. तुझी माझी जोडी जमली, झक्कास मॅच रंगली. जमलेली जोडी तोडायची आहे, फोडायची आहे. पण स्मिथ ओ हो स्मिथ कुठे थांबणार. चेंडूला पाठवणार. स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, षटकार. तुकाराम सर जी देखिए, ऐसा कहूंगा तो कम नहीं होगा. एक तरफ बड़े मियाँ तो एक तरफ छोटे मियाँ, दोनों माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह. बिल्कुल जैसे बल्ला आप हमेशा कहते हैं ना कि भाई सुमित का बल्ला. अभी आपको बोलना था. एक धाव पाहिजे, एक धावेची आवश्यकता आहे. कसा मॅच बदलतो बघा. 13 चेंडूवरती अगदी खेळ बदलला. पहिल्या 18 चेंडूमध्ये 23 होत्या आणि त्यानंतर बघा 13 चेंडूमध्ये 37 झाल्यात. 13 बॉलमध्ये
क्रिकेटचा खेळ कसा बदलला ते क्षेत्र आवडतंय. त्या क्षेत्रामध्ये एकापेक्षा एक सर्रस फटके केले स्मिथनं आणि हा ठोकलाय विजयी षटकार. भाईंदर के तमाम तारे सितारे आज एक से बढ़कर एक खेल हमें देखने को मिलेगा. कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज. यहाँ पर होगी धूम हम धूम मचेगी आज मैदान पर क्रिकेट का महासंग्राम की धूम. क्या ये बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ नजर आ रहा है. वाकई में दोस्तों चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती आहे का पुन्हा टॉस झालेला आहे. फिर मैदान का ताबा लीजिए.